सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी न भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज मैं जो आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको एक नया हंडी लेना है, एक पानी वाला नारियल लेना है, जिसके माध्यम से आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। आपको यह साधना करना कब है? यह साधना आपको पूर्णमासी की रात्रि से करना है। पूर्णमासी, कोई सी पूर्णमासी हो, उसकी रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक करना है। और यह साधना मात्र 10 दिन की है। अगर आपने ये साधना कर ली तो हम नहीं कह सकते कि आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान, गड़ा हुआ खजाना, शेयर सट्टा, लॉटरी बाजार, ये सारी चीज़ें आप बड़े चुटकियों में बता सकते हैं। तो अगर किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहते हैं, आप ऐसी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक नया पूरा मटका लेना है, बिल्कुल नया नारियल, बिल्कुल मतलब बिल्कुल छक भरा हुआ, बिल्कुल छन छन हो रहा पानी, ऐसा नारियल खाली नहीं होना चाहिए जैसे कुल चिल हो रहा, ऐसा नारियल बिल्कुल छकाछक भरा हुआ होना चाहिए, छकाछक बिल्कुल मुंह से नारियल बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा आपको नारियल लेना है और ये साधना घर के बीच आंगन में होगी, खुला हुआ स्थान, डायरेक्ट ऊपर से आपकी कांटेक्ट हो, खुला हुआ स्थान। और ये साधना रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की होगी। और आपको खुले हुए आसमान के नीचे बैठना है और आपको कोई एकांत जगह, मतलब सुन्न होना चाहिए कमरे में। रात को सारे लोग या तो सो जाएं या बिल्कुल शून्य शांत होकर लेट जाएं, जब ये साधना हो सकती है। जरा सा भी अगर शोरगुल हुआ तो ये साधना तुरंत ही भंग हो जाएगी। तो ये साधना आपको करना कब है? पूर्णमासी के दिन। दिशा आपकी रहेगी कौन सी? उत्तर की रहेगी। वस्त्र कौन से रहेंगे? सफ़ेद, बिल्कुल वाइट वस्त्र रहेंगे। और माला रहेगी आपकी कौन सी? रुद्राक्ष की माला। कौन सी रहेगी? रुद्राक्ष की। ये सारी चीज़ों का इंतजाम कर लें। और आपको 5 पान, 5 बतासे, 5 इलायची, 5 लौंग, 5 दीपक, सरसों के तेल की बत्ती, सरसों का तेल और दीपक बत्ती, दिया होना चाहिए बिल्कुल बड़ा, कोरा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बना हुआ, कुम्हार के यहाँ से आए। उसको थोड़ा धो लें, शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। ऐसे ही आपका जो मटका रहेगा उसको भी थोड़ा धो लें, पवित्र कर लें। तो आपको एक गोल लीपना है, गोल जैसा आपका गोल घेरा होता है, किसी भी चीज़ का गोल मान लो गोल होता है, उसकी गोल लिपाई कर लें और गोल ही उस पर चौक पूल लें। देखो भाई, विधि और विधान का विशेष उपयोग होता है। अगर आप विधि विधान से करेंगे तो ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा आप, कई बार कमेंट होता है गुरु जी हमें तो कोई अनुभव नहीं हुआ या हमें तो कोई साधना ही प्राप्त नहीं हुई। इसका सीधा सा उदाहरण है, या तो आपने प्रेतरात की पूजा नहीं की, या आपने कुल देवता की पूजा नहीं की, या आपकी मतलब 3 लोग होते हैं जो आपसे रुष्ट होते हैं। और या आप विधि विधान से, या आप सिंदूर, लोरी, अक्षत, ये सही चीज़ों का उपयोग नहीं। कई लोग टूटे हुए चावलों का उपयोग करते हैं। पूजा में कभी भी टूटे हुए चावलों का उपयोग नहीं होना चाहिए। और हल्दी ओरिजिनल होना चाहिए, सिंदूर ओरिजिनल होना चाहिए। कि लोग आजकल हल्दियाँ कलर की आ रही हैं, उसको आप पूजा में रख ले। थोड़ा सा हल्दी खरीद कर लाएँ, उसको पीसें, घर पर बनाएं। इसी प्रकार लोरी रहती है, लोरी ओरिजिनल बनाएं। लोरी ओरिजिनल बनाने के बाद ही पूजा करें। सिंदूर ओरिजिनल ही बनाएं। अगर सिंदूर ओरिजिनल नहीं बना सकते तो बनाया ले लें, लेकिन कोशिश करें कि हर सामान पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। क्योंकि सामग्री अगर आप गलत लगाएंगे, अगर आप इंजेक्शन किसी को डेकाडोन की जगह पेंसिल का ठोक दें तो क्या होगा? तो क्या है कि सामग्रियों का विशेष उपयोग है। मंत्र जैसे होता है, मंत्र आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ही सिद्धि प्राप्त होगी। अब कोई व्यक्ति ओम नमः, नमः भी कई प्रकार से होता है,
ओम भी कई प्रकार से, तो वो पर मात्रा चढ़ा के आप ओम, क्योंकि मात्रा ओम, जबकि ओम वो वाला होता है। तो आप किसी भी स्थिति में आप लिख लेते हैं और किसी भी स्थिति में आप जाप करते हैं, इसलिए आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। तो हम आपको बार बताते हैं, सारी चीज़ें आपकी सही होना चाहिए। तो चलिए, आप बीच आंगन में आप उसको गोला बनाकर लीप लें पहले तो, और गोला बना के लीपने के बाद आप 8 पंखुड़ी वाला चौक बनाएं, और चौक बनाने के बाद उस पर वो नारियल रखें। नारियल रखने के बाद आपको उसके ऊपर वो रखना है, जो आपसे जो मंगवाया ना घड़ा मिट्टी का, मटका बोलते, कहीं घड़ा बोलते, तो उस मटके को आप उसको उल्टा रख देना है। उस पर एक साथ उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक बना देना है, स्वास्तिक बना देना है। कैसे? हल्दी से स्वास्तिक बना देना है, ठीक, इस टाइप से। और जो 3 कलश हम बताते हैं, 3 कलश आपको रख लेना है। एक गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, एक कुल देवता का रहेगा। तो सबसे पहले आपको गुरु के कलश की पूजन करना है। इनके माला गुरु के कलश की पूजन करना है। रोरी अक्षत सिंदूर लगा कर, कुमकुम लगा के, और आपको इंक्यान माला गुरु मंत्र की जाप करना है। देखो, हम मुझे कहते हैं, बार बार कहते हैं, कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आप बिना गुरु दीक्षा के आप कदापि न करें, क्योंकि अगर बिना गुरु दीक्षा के आप कोई भी साधना या मंत्र जाप या सिद्धि कर सकते हैं तो आपको हानि हो सकती है। आप अपाय हो सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कि आप यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आप कोई भी मंत्र साधना सिद्धि बिना गुरु के दीक्षा के ना करें तो ही अच्छा है। कई लोग भोलेनाथ को ही गुरु मान लेते हैं। भाई, आपके सामने ऐसा होना चाहिए जो बक सके, आपको बता सके कि आपने यह गलती की है। अब भोलेनाथ थोड़ी ना आपको बताने आएंगे कि क्या गलती कर दी आपने पूजा में, क्या आपने पाठ में गलती कर दी, क्या मंत्र में गलती कर दी, वो थोड़ी ना बताने आएंगे। गुरु आपको बताएंगे कि आपने ये पूजा में गलती कर दी या आपने पाठ में गलती कर दी। तो जो आपका मार्गदर्शन कर सके वो गुरु बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आपको एक जो 3 कलश लेना है, 3 कलश लेना है। एक आपके गुरु का रहेगा, एक आपके प्रेत का रहेगा, और एक आपके कुल देवता का रहेगा। तो आपको जो रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम ये सारी चीज़ें जो आपने थाली में लगा रखी हैं, उनको आपको विधि विधान से आपको पूजा करना है। आपको बता दिया था। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश की पूजन करना है। 51 बार अपने गुरु के जो मंत्र दिया था आपको, गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र मिलता है, उसका आपको 51 बार जाप करना है, जिससे आपके देह की रक्षा हो। मतलब जो नेगेटिव ऊर्जा आपके पास जो हावी होती हैं, उनसे आपकी सुरक्षा हो। तो आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी। तो आपको सबसे पहले तो अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। उसके बाद आपको अपने प्रेत का कलश का पूजन करना है। तो आप उसके बाद प्रेत के कलश का पूजन करेंगे, उसको रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम ये सारी चीज़ें लगा के और उसका पूजन कर देंगे और हाथ जोड़ेंगे। और आप उनसे कह देंगे, हे प्रेतराज, जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हुई हो वह हमको क्षमा करें, और मैं साधना सिद्धि आगे करना चाहता हूँ, उसमें आप मुझको आशीर्वाद दें और हमारा सहयोग प्रदान करें। इस तरीके से आपने प्रेत की पूजा कर ली। अब आप अपनी कुल देवी की पूजा करें। कुल देवी, हर किसी परिवार में एक कुल देवी होती है, किसी के कुल देवता होते हैं। ये ज्ञान सबको होना चाहिए। और हमारे जो प्रिय, जो हमारे और भी जो साधक हैं, जो साधनाएं लेकर आते हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि सही विधि विधान से बताया करें, जिससे लोगों का सही से मार्गदर्शन हो जाए। तो आपको तीसरा जो आपकी कुल देवी रहेगी, उनका आपको पूजा करना है। तो तीसरा जो कलश रहेगा वो कुल देवता का रहेगा। तो आप उसको रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम ये सारी चीज़ें लगा के आप उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से आप तीनों देवी देवताओं को आपने पूजा कर लिया, क्योंकि देवता घर से ही पूछते हैं। ऐसे आप अगर किसी के माँ बाप के आप पैर छीते हैं और आप अपने घर के माँ बाप को लाते मारते हैं, तो भी उस चीज़ का फल नहीं मिलता है। तो आपको देवता घर से ही पूजना पड़ेंगे। जब आप घर के देवता जो बैठे हैं वो रुष्ट रहेंगे या कुछ रहेंगे, आपके प्रीति रुष्ट रहेंगे, तो कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं हो पाएगी। ये हमारा 100% चैलेंज करा हुआ है कि किसी घर में कोई शक्ति या साधना
सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। हमारा उद्देश्य यही है कहने का, आपको एक ज्ञान प्रदान करना है कि आप सबसे पहले गुरु का कलश का पूजन करें, फिर प्रेत के कलश का पूजन करें, फिर कुल देवता के पूजन करें। अब आपको जो हमने कलश बताया था, एक नारियल और एक मटके द्वारा जो यंत्र बन रहा है, तो आप उसको मटके को एक चारोट पर पटा पर एक आप सफ़ेद आसन बिछाकर उसको कलश को उल्टा उसको नारियल जो है, नारियल को आपको डोरी अक्षर सिंदूर लगा कर कुमकुम लगा के उसके अंदर डाल देना है मटके के। अब मटका उसके ऊपर उल्टा रख देना है, नारियल उसके अंदर चला जाए, तो आपको उसका उल्टा मटका रख देना है जिससे भी यंत्र बन जाए। अब आपको उस यंत्र पर स्वास्तिक बनाना है, उस यंत्र के ऊपर स्वास्तिक बनाना है, और स्वास्तिक बनाने के बाद आप उसकी रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम इन सब चीज़ों का आपको पूजन करना है। और थोड़ा सा आपको गाय की जो प्लेग होता है उसके कंडे को अग्नि लाकर थोड़ा सा उसका आपको हवन करना है। हवन करने के बाद उसको जो धूप दीप नैवेद्य है वो दिखा दें, ऐसे मतलब जब धुआं निकलने लगे उसको दिखा दें और हाथ जोड़ लें और ये कहें कि मैं लोगों के जन कल्याण के लिए, भूत भविष्य वर्तमान बताने के लिए मैं सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ, जिससे लोगों का कल्याण हो, जो कोई परेशानी में चल रहा हो। हे देवी, ऐसा ये आप यंत्र हमको सिद्ध करके दें। तो जैसे ही आप उसको जब सिद्ध यंत्र को सिद्ध करेंगे आप, तो आप जैसे ही आप उसके हाथ जोड़ेंगे, पूजा करेंगे, तो उसमें से एक चक्री जैसी, मतलब चक्री जैसी ग्रर जैसे पंखा घूमता है, तो वो नारियल उसके अंदर घूमेगा, चक्री जैसी आवाज़ आपको आएगी। और आप जैसे ही उससे, जब कोई आपके घर में अगर आता है और पूछता है कि महाराज मेरी लड़की की शादी कब होगी, तो आप उस यंत्र से पूछेंगे कि ये आया है फलाना बंदा, ढकाना बंदा, इसके माता का नाम ये, पिता का नाम ये, फलानी जन्मतिथि, इसकी लड़की की शादी फलानी तारीख में या फलाने महीने में होगी या नहीं होगी, तो आपको उसमें से तुरंत ही मटके के अंदर से नारियल का जवाब वापसी आएगा। या आप पूछेंगे कि इनके घर में गड़ा हुआ खजाना फलाने कमरे में है कि नहीं है, तो उसमें से आवाज़ आएगी है कि नहीं है, उसमें से आवाज़ आएगी। तो इस तरीके से आप ज़मीन का गड़ा हुआ खजाना भी प्राप्त कर सकते हैं। इस नारियल और मटके के यंत्र द्वारा आप किसी का जैसे कोई काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो इस तरीके के अटके हुए काम को, या आप किसी का शेयर कर, इस तरीके से ये आपको शेयर मार्केट, गड़ा हुआ धन, या किसी कार्य रुके हुए हैं, किसी प्रकार की कोई कार्य में बाधा आ रही हो, तो यंत्र सभी का भूत भविष्य वर्तमान काल बताएगा। तो ये जो सिद्ध यंत्र है, इसको आप देवी जी के चरणों के माध्यम से पहले उनकी थोड़ा सा मंदिर जाके उनकी परमिशन ले आए और थोड़ी सी उनकी भभूत ले आए, उसके बाद वहाँ पे स्थापित करें उस भभूत को, उसके बाद इस यंत्र को आप स्थापित करें। ये विधि विधान जो हम बताते हैं उस तरीके से आप करते जाएं, जैसा जैसा। और अगर आपको जहाँ समझ में नहीं आता आप हमसे पूछ लें, क्योंकि अगर आप कोई भी जो तंत्र साधना या मंत्र साधना या यंत्र जो बनाते हैं, अगर आपको सही डायरेक्शन या सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो कोई भी यंत्र सफल नहीं होता। फिर आप कहते हैं गुरुजी मैंने फलानी चीज़ बनाई थी लेकिन मुझे कोई साधना सिद्धि या मंत्र जाप प्राप्त नहीं हो पा रहा। उसका सीधा सा कारण है कि आपको सही से उस चीज़ का मार्गदर्शन नहीं हो पाया, आपने उसको भली भांति समझ नहीं पाया, और आपने उसको सही से उसका जो विधि विधान से पूजा, कलश का पूजन है या इसका पूजन है, या आपने कुल देवता का पूजन, या आपने गुरु के कलश का पूजन इत्यादि नहीं किया है, इसलिए आप इन चीज़ों में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपसे बार बार कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ सफल समझ में नहीं आ रही हो, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखो आजकल हमने एक चीज़ और है कि हमने कॉल उठाना बंद कर दिया है, क्योंकि साधकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो मैं किसी के भी कॉल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। देखो मैं यूट्यूब पर तो अभी मुझको 3 साल ही हुए आए, यूट्यूब पर तो हमें 3 साल ही हुए आए, लेकिन हमारे जो पहले से जो मंत्र तंत्र साधना जो सिद्धि है वो मैं पहले से ही कराता चला रहा। जो मेरी नगरी है दतिया मध्य प्रदेश, ये काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ पे तंत्र साधना मंत्र साधना चलती रहती हैं, और यहाँ पे जो रूमों का किराया है वह काफ़ी कॉस्टली है। आप यहाँ अगर आएंगे, अगर आप यहाँ साधना करना चाहते हैं तो एक रूम का किराया कम से कम 4000 रुपये है। अगर आप इतना अरेंज कर सकते हो, मैं इसलिए ऑनलाइन आपको साधना कराना चाहता हूँ कि अगर आपको जो भी
मार्गदर्शन या जो भी आपको समस्या कुछ भी हो तो वो ऑनलाइन भी आपको वीडियो कॉल के माध्यम से भी आपको बता देंगे, और आप यहाँ भी आएंगे तो वही स्थिति में यहाँ आपको साधना करवाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आप गुरु दीक्षा ऑनलाइन भी ले सकते हो, आप चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं। लेकिन अब जनरल आप यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, तो अब यहाँ आएंगे तो दीक्षा लेंगे। अब पता चला दीक्षा का हम शुल्क तो कुछ नहीं दे रहे हैं कि मतलब जो आपकी श्रद्धा करे सो हम लेते हैं कि भाई 2100 रुपये हमारा है, तो आपको जो श्रद्धा करे। अब पता चल रहा हुआ 5000 रुपये आपका आने जाने का लग गया, तो एक्स्ट्रा हर कोई इस खर्चे को वहन नहीं कर सकता है। इसलिए हम कह देते ऑनलाइन दीक्षा ले लें, क्योंकि पहले भी भागवत सामने से सुनते थे लोग, रामायण सामने से सुनते थे, गीता सामने से सुनते थे। आज बड़े बड़े जो संत या जो हैं वो मोबाइल पर ही भागवत सुना रहे हैं, तो लोगों को क्या वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्या वो लाभ नहीं मिलेगा? उन लोगों से आप सवाल जवाब करके पूछ लेना, वही फ़ायदा मिलता है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं तो कहते हैं नहीं साहब इसमें ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। तो भाई उनकी अगर आपकी बात समझ में आए तो आप हमसे कदापि संपर्क नहीं करें, हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा तो खुद का ही स्थान पर्याप्त है। यहाँ हज़ारों की भीड़ चली आ रही, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको अगर आवश्यकता है वो आप संपर्क कर सकता है, हमें किसी से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और ना हम किसी को फ़ोन लगा के खुद ही कहते कि आपने हमारे उस पर फ़ोन डाल दिया तो आपको उपद के फ़ोन लगाए, नहीं, हम किसी को फ़ोन नहीं लगाते। क्यों? अपने पास जिसके पास सांच है उसको किसी चीज़ की आँच है ही नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ता, ना किसी की बुराई करना पड़ती, ना किसी की भलाई, और ना मुझे यह सिद्ध करना पड़ता कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। क्योंकि मैं सही हूँ तो मुझे सही सिद्ध करने की ज़रूरत क्या है? मैं सही हूँ अपनी जगह पर, तो मुझे सही सिद्ध करने की ज़रूरत क्या है? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। भाई जो सही होगा उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को आप लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें।